का स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान में चुनाव की बिगुल बज चुकी है। 6 तारीख को चुनाव की घोषणा होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रचार शुरू कर चुकी है। अलग अलग 4 जोन में ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। गोगामेडी में जो परिवर्तन यात्रा का आगाज़ हुआ था, जहाँ पर आपने देखा था कि नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया, उस यात्रा को रवाना किया। वो यात्रा आज रतनगढ़ पहुंच रही है। आप देख रहे हैं विधायक अविनेश महर्षि ने यहाँ पर जो स्टेडियम है यहाँ का, वहाँ पर बहुत बड़ी एक सभा का आयोजन किया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन उससे पहले लूथ फाटा पर परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत होगा। आइए वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। यात्रा पहुंच चुकी है, रतनगढ़ पहुंच चुकी है परिवर्तन संकल्प यात्रा। परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ पहुंची है। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा रतनगढ़ पहुंची है। आप सभी बोलेंगे नहीं सहेगा राजस्थान, बहन बेटियों पर अत्याचार। रतनगढ़ में अब्दुल कैलाश चौधरी, राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित सभी नेता पहुंच चुके हैं। बेरोजगारियों के साथ अत्याचार, रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा यहाँ पर पहुंची है। ये लूंच फाटे का नज़र आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। यहाँ पर राजकुमार रेणवा, पवन सिंह, सरपंच कुसुम देसर, शिव भवन कम्मा, सुरेंद्र महर्षि सहित अनेक नेताओं के द्वारा यहाँ पर ये अभिनंदन समारोह रखा गया है। परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत समारोह रखा गया है। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले श्रीमान शिव भगवान जी कम्बा। रतनगढ़ में परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंच चुके हैं। 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये लूंच फाटे का दृश्य आप देख रहे हैं। लूंच फाटे पर बहुत सारे नेताओं ने यहाँ पर परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया है और यहाँ से ये यात्रा स्टेडियम जाएगी, जहाँ पर विधायक अविनेश महर्षि का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पहुंचे हैं उनमें राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, सीपी जोशी हैं, सीआर चौधरी हैं और अतिथियों का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। स्वागत हो रहा है अतिथिगणों का। मित्रों, परिवर्तन संकल्प यात्रा रतनगढ़ पहुंच चुकी है। इस समय आप देख रहे हैं लूंच फाटे का दृश्य, जहां पर आप देख रहे हैं पीछे रथ खड़ा है। अब सारे नेता रथ में सवार होकर स्टेडियम जाएंगे, जहां पर विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा आप सभी से निवेदन है और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रतनगढ़ की लाडली बेटी, जिसने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में बहुत बड़ा दायित्व निभाया है, ऐसी हमारी बहन सीगा बहन से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। कार्यकर्ता जो मंच पर उपस्थित है, आदरणीय पूनम भाभी जी, वीर सपूतों ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया और अपना परचम भूमि है उन वीरांगनाओं की, उन क्षत्राणियों की, जिन्होंने मीराबाई की, पन्नाधार की। ये मर्दों का प्रदेश है क्योंकि यहाँ रेप होते हैं। अरे इससे और तो और इस पर भी देखिए। और जब उन्हीं के एक और अन्य मंत्री करने में आप 2 मिनट नहीं लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको इस सोची राजनीति पर। अरे आप क्या बात करेंगे? आप कैसे अपने प्रदेश को संभालेंगे, जिन्हें केवल सरकार के राज में लीक हुए इनके घोटालों में राजस्थान में 16 पेपर लीक हुए और मेरे युवा भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। युवा भाई कहते रहे पेपर लीक हुए, हमारा भविष्य गर्त में गया, लेकिन मुखिया जी को परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंचने वाले हैं। विधायक स्वागत में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं।
अविनाश महर्षि जी जा रहे हैं नेताओं का स्वागत करने के लिए। परिवर्तन संकल्प यात्रा स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। विधायक स्वागत में आ चुके हैं गेट पर। संकल्प यात्रा रतनगढ़ प्रवेश कर चुकी है और रतनगढ़ के स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी है। मैं कह रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग इस समय पंडाल में लगभग 6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर रथ पहुँचने वाला है। विधायक अविनाश महर्षि जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। कितना अच्छा लग रहा है जिस तरह से लोग स्वागत में परिवर्तन यात्रा को लेकर उमड़े हैं यहाँ पर? देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है। सुबह 10 बजे लोग बाग आए थे, 10 बजे से अभी बज गया 3 बजे तक हजारों की संख्या के अंदर लोग आए हैं, बैठे हैं, स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये जो प्यार दिया है ये मेरे जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है। मैं इन सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी परिवर्तन यात्रा अभी बस पहुँचने ही वाली है। मैं मेरे साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरे राजस्थान में जो संदेश लेकर जा रही है? परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान की कांग्रेस के कुशासन का अंत करने के लिए है। कांग्रेस का शासन न बिजली दे पा रहे हैं, न पानी दे पा रहे हैं, न सड़कों के हालात ठीक है, शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है, महिला अपराध बढ़ गया है, अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है, किसानों को कर्जा माफ़ नहीं किया है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित होकर के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से लोग बाग हर विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भी हजारों लोग आज ये परिवर्तन संकल्प यात्रा में संकल्प लेने के लिए आए हैं। अविनाश जी, रतनगढ़ में मैं देख रहा हूँ 2 जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि 2 स्थान पर बैठने के बावजूद भी आपने इतनी बड़ी संख्या में बैठने की व्यवस्था की है और इतनी ज़्यादा भीड़ आई है, तो ये किस तरफ संकेत करती है? नहीं, पूरे हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 जगह वो स्वागत सभा थी और स्वागत के बाद में ये आम सभा थी। तो ये सब स्वागत सभाएं तो कई होती हैं और उसके बाद में आम सभा होती है। हजारों लोग आए हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंचने वाली है। विधायक जी, आप देख रहे हैं सैकड़ों लोगों के साथ स्टेडियम के बाहर आए हैं और कुछ ही देर में यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी और विधायक महोदय रतनगढ़ में इस संकल्प यात्रा का स्वागत करेंगे। ये देखिए, पाइप बैंड से स्वागत हो रहा है यहाँ पर। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा के स्वागत में। स्टेडियम के बाहर भी सैकड़ों लोग खड़े हैं स्वागत में। विधायक जी खुद मौजूद है यहाँ पर। जैसे के बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। यात्रा पहुँच रही है स्टेडियम के बाहर, आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर। देखिए, एस्कॉर्ट पहुँच चुका है यहाँ पर। परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ स्टेडियम पहुँच रही है। ये यहाँ पहुँच चुका है और ये देखिए सीपी जोशी जी, सीपी जोशी नजर आ रहे हैं रथ पर। और अविनाश जी, आप देख रहे हैं रथ पे जा रहे हैं। रथ पहुंच चुका है रतनगढ़। सांसद राहुल कस्बा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, राजेंद्र सिंह राठौड़। अविनाश महर्षि जिंदाबाद के नारे। देखिए, अविनाश महर्षि जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जोश देखिए लोगों का। अविनाश महर्षि जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। संकल्प यात्रा देखिए, अविनाश महर्षि खुद अब रथ पे सवार हो चुके हैं। अविनाश महर्षि खुद रथ पे सवार हो चुके हैं। देखिए, ये दृश्य देखिए, रतनगढ़ पहुंच चुकी है परिवर्तन संकल्प यात्रा। ये देखिए रथ।
अविनाश महर्षि रथ में सवार है। आगे सैकड़ों लोग हैं और रथ के पीछे भी आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आ रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा रतनगढ़ पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं रथ में खुद अविनाश महर्षि विधायक मौजूद हैं, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी शामिल हैं और परिवर्तन संकल्प यात्रा रतनगढ़ पहुंच चुकी है। अविनाश महर्षि के समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देखिए सैकड़ों लोग रथ के पीछे चल रहे हैं। स्टेडियम पहुंच रहा है रथ। ये पुष्प वर्षा की जा रही है, मशीन से पुष्पों की वर्षा हो रही है। देखिए मशीन से पुष्प वर्षा की जा रही है। तमाम नेता मंच की तरफ आ रहे हैं। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। रतनगढ़ स्टेडियम में विधायक अविनाश महर्षि के नेतृत्व में भव्य स्वागत यहाँ पर परिवर्तन यात्रा का हुआ है। आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित तमाम नेता पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भव्य स्वागत हो रहा है। अविनाश महर्षि के नेतृत्व में हजारों लोगों ने स्टेडियम के बाहर जाकर रथ को यहाँ पर स्टेडियम तक लेकर आए हैं। आज माइक पे मेरा कोई अधिकार नहीं था, फिर भी इतनी संख्या में आप लोगों ने जो प्यार दिया है आदरणीय लोक लाडले विधायक को, मैं उनकी अर्धांगिनी होने के नाते सबसे पहले तो मेरी महिला शक्ति को, जो मेरे इतने छोटे से आह्वान पे मेरी सारी टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत करी और महिला शक्ति को इतने यहाँ आप इतनी शांति से बैठे हैं और यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति, जब इतनी देर आप लोग हमारे उसमें हमें शक्ति प्रदान करने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो अब थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए। आप सबसे विनम्र निवेदन है, आपने जब इतना प्यार दिखाया तो थोड़ी देर और प्यार दिखाएं आप लोग। सम्मानित मंच, मेरी महिला शक्ति ने जो यहाँ मुझ में जोश दिलाया, मैं रतनदरा के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत अविनाश महर्षि जी की अर्धांगिनी होने की वजह से आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। आप लोगों का ये प्यार हमेशा बना रहे और यूं ही हमें प्यार देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर, इतनी गर्मी में आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सारे स्वागत आप लोग आदरणीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से इन्होंने आदेश दिया है। हम सारा आपका एक लियो, फटाफट लियो, 2 दुपट्टे लियो, रुमाल कौन बेर, दुपट्टा लियाओ, जल्दी लियाओ। राजेंद्र राठौड़ साहब लियाओ। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलाश चौधरी जिंदाबाद, राहुल जी कसवा जिंदाबाद, सरवण जी बगड़ी जिंदाबाद, हरलाल जी सहारण जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा हम सब की आंखों के तारे हमारे लोक लाडले विधायक श्रीमान अविनाश जी महर्षि साहब से कि वो हम सबको संबोधित करें। मैंने पता थे 4 घंटों इंतजार कर रहा हो थे, बहुत देर से गर्मी में बैठे हो, पर मैं यही सोची कि लास्ट मोमेंट पे सीपी साहब को भी प्रोग्राम बनाना और उनका आने में थोड़ा देर हुआ, वो अपनी बात भी बताएंगे, पर आज आपके बीच में पहुंचे हैं। और इस यात्रा के अंदर जो ये यात्रा गोगामेड़ी से शुरू हुई थी, इस यात्रा के अंदर बीकानेर डिवीजन की ये पहली यात्रा जब गोगामेड़ी शुरू हुई, आज रतनगढ़ पहुंची है। आप आज दोबारा यहाँ पहुंचे हो, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आदरणीय राजेंद्र जी, हमारे बड़े भाई कैलाश जी जो मेरे साथ में संसद में साथी भी हैं और हमारे कृषि मंत्री भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रतनगढ़ की धरा पर। हमारे जिला अध्यक्ष हरलाल जी, CR साहब, बगड़ी जी, जो टीम पिछले 15 दिन से लगातार इस यात्रा को बीकानेर डिवीजन में कामयाब करने के
के लिए पूरी मेहनत कर रही है। मैं एक बार आप लोगों से दोबारा निवेदन करूंगा कि सीआर साहब, बगड़ी जी और सभी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस यात्रा के हर पल को संभालने का कार्य ये लोग ही कर रहे हैं। हमारे सभी मंच के ऊपर उपस्थित नेतागण और यहाँ के ऊर्जावान विधायक बड़े भाई अभिनेश जी किनो थे, आ जाओ मेरे घर आ जाओ, खड़े हो जाओ थे। बहुत देर से मेहनत कर रहे थे, थोड़ा नाराज भी हो गया मानो कि मैं लेट आया, पर आगे था, थारी भीड़ खड़ी पड़ी, चिंता ना करो थे। अभिनेश महर्षि जिंदाबाद। मैं बाकी बातें हमारे नेतृत्वगण बताएंगे आपको जरूर, पर मैं दो बातें जरूर कहनी चाहूंगा। साथियों, ये गोगामेडी से चली हुई यात्रा, ये राजस्थान में परिवर्तन लाने के लिए जो हमने ठाने है, सीपी साहब के नेतृत्व में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में परिवर्तन लेके आने का एक संकल्प लिया है। क्या रतनगढ़ की जनता तैयार है? क्या आप तैयार हो? हमें तैयारी होना करना पड़ेगा। एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर बैठी है, जो सपने देखे एक नए हिंदुस्तान के, एक अमृतकाल के अंदर एक नया भारत, जो आने वाले 25 साल के अंदर 2047 में जब देश की आजादी की वर्षगांठ 100वीं मना रहे होंगे, वो विकसित देश बन जाए हिंदुस्तान। उस सपने को लेकर चले देश के प्रधानमंत्री महोदय। उस सपने को कोई पूरा करना होगा तो अपने को राजस्थान के अंदर भी एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिएगी। चाहिए कौन चाहिए? बने तो चाहिए तो अपने जोश भरना पड़ेगा और जज्बा भरना पड़ेगा, गांव गांव तक लोगों तक बताना पड़ेगा कि उस पथ के ऊपर चलने के लिए 2047 में 100वीं वर्षगांठ के ऊपर जब हिंदुस्तान विकसित होने जा रहा होगा तो कड़े राजस्थान आप गहलोत जी के भरोसे छोड़ दियो ने तो आप जम्मा ही लास्ट में रह जाऊंगा। हर योजना को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है तो आज इस गहलोत सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन पानी की योजना, टूटी की पानी घर घर तक पहुंचे, इस सपने को लेकर चले, उस योजना को तोड़ दिया। आज राजस्थान में 30% भी काम पूरा को नहीं हुए। सभी हमारे युवा साथी माला बनाना चाहेंगे सीपी साहब को और हमारे कैलाश जी को, राजेंद्र जी को, सभी युवा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक स्वर में पीछे तक आवाज आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद। राजेंद्र राठौर जिंदाबाद। मंच पर जितने भी नेता सब जिंदाबाद। हाँ भैया आ जाइए सभी युवा साथी। अभिनेश जी, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आया है और परिवर्तन यात्रा रतनगढ़ पहुंची है। सीपी साहब के नेतृत्व में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनेगी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लिया गया सपने को साकार करने में डबल इंजन की सरकार बनाने का हम सब काम करेंगे। आज रतनगढ़ की धरा के ऊपर इतनी बड़ी गर्मी के अंदर, इतने बड़े लेट होने के बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हो, तहे दिल से आपका सांसद आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता है। सभी सम्मानित मंच कह रहे हैं, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की नकारा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, ये बेरोजगार नौजवानों के साथ में धोखा किया। यह अत्याचार इतना बड़ा कि राजस्थान हिंदुस्तान में एक नंबर पायदान पर अपराध की दृष्टि से आ गया। अनेक ऐसी बातें हुई जिसके ऊपर सारे नेता लोग बोलेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप सारे के सारे लोग इतनी बड़ी देर तक बैठ करके हमारे नेताओं का स्वागत अभिनंदन किया। इसका मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय के अंदर ये कांग्रेस की नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आपने लिया है और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा आपके बीच में पहुंची है रथ लेकर के। इन हमारे नेताओं को, आदरणीय सीआर चौधरी साहब भी बैठे हैं, इन सारे नेताओं को मेरे साथ यदि आप नारा जोरदार लगाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि आप तैयार हो और हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके समर्थन देना है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। लगाओगे नारा भारत
भारत माता की जय हो। ये जोश है। आप सारे लोग तैयार हो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कांग्रेस की सरकार को? हम सब तैयार हैं। सारे लोग तैयार हैं। आदरणीय भाई साहब, पिछले 5 वर्षों से राजस्थान की विधानसभा में तो आपने देखा, आपकी ही बलबूते पर 10 सर्वश्रेष्ठ विधायकों के अंदर आपके इस सेवक का नाम लिखा गया, तो आपके आशीर्वाद से और आपकी गाइडेंस के कारण लिखा गया। अविनाश महर्षि, आपके इस सेवक का नाम सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले लोगों में लिखा गया। ये जन जन की भावना को, जो सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों ने, सबसे बड़ी पंचायत को आप लोगों ने भेजा, यह आपका आशीर्वाद है। मैं अभिभूत हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये रतनगढ़ के अंदर फिर कमल खिलेगा। आप जिसको फूल का निशान देकर के भेज देंगे, जिसको फूल का निशान देकर के भेज देंगे, ये अविनाश महर्षि, ये मेरा पूरा परिवार बैठा है, मेरे सबसे बड़े भाई साहब कृपाशंकर जी, सीबी शर्मा साहब और मेरी धर्मपत्नी रूबी सहित ये छोटा परिवार, और उसके बाद में ये सारा बड़ा परिवार ये विश्वास दिलाता है कि जिएंगे यहां, मरेंगे यहां। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सारे लोग हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। हम सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को अजय बनाएंगे सदा के लिए, और जन जन के बीच में जाकर के लोगों की सेवा करके आपके संदेश को पहुंचाएंगे। आप सारे लोग एक बार फिर दोबारा, बातें बहुत हैं लेकिन नहीं करूंगा, और एक बात और कहता हूं, जिसका रखवाला ऊपर वाला है, जिसका रखवाला ऊपर वाला है, और जिसके ऊपर आशीर्वाद आप लोगों का है, वो तूफान से टकरा सकता है। ये आपके प्यार के बलबूते के ऊपर रतनगढ़ का नाम, इस रतनधरा का नाम, अरे कैसे कैसे लोग आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय सीपी जोशी साहब, ये सत्य बात है, मेरा जन्म इस धरती पर नहीं हुआ है, इस रतनधरा पर नहीं हुआ है, लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की धरती पर उनके आशीर्वाद को लेकर के, ये यहाँ पर ताल वाले बालाजी का आशीर्वाद लेकर के, शिवालय का आशीर्वाद लेकर के, ये मेरी मातृ बैठी है शक्ति, आपके चरणों में नमन करके जब निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो जाती है। इसलिए विनम्रता आपका आभूषण है, विनम्रता के साथ में घर घर में जाओ, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाओ, कमल का फूल खिलाओ। सारे लोग बोलो, रतनगढ़ से फिर दोबारा हमारा उम्मीदवार कौन है? कमल, हमारा उम्मीदवार कमल। राज शांति रखो, हमारा उम्मीदवार कमल का निशान, कमल का, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता नरेंद्र मोदी, मेरे नेता नड्डा जी, मेरे नेता सीपी जोशी जी, मेरे नेता राजेंद्र राठौर जी, मेरे नेता कैलाश चौधरी जी, यही बात कहते हुए जोरदार नारा लगा दो, भारत माता की, और कमल खिलाओगे ने? हाथ खड़े करके बताओ। धन्यवाद, जय हिंद। सभी हाथ खड़े होने चाहिए। भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री, कृषि राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब से कि आप, आज ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पर पहुंची है, और मैं देख रहा हूं कि ये यात्रा जिस तरह से यहाँ सुबह से आप इंतजार कर रहे हो, और यहाँ पर लगभग 10 बजे का समय, 11 बजे का था और अब लगभग 4 बज रहे हैं, और 4 बजे तक आपने जिस तरह से इस यात्रा का इंतजार किया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने मानस बना लिया है कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना है।
और इस यात्रा का जब से 2 तारीख से प्रारंभ हुई है, सभी जगह पर इसी तरह से स्वागत किया जा रहा है। जिस गांव से गुजरती है वहां पर उसको रोककर फूलों से स्वागत किया जा रहा है। जिस ढाणी से भी निकलती है तो वहां पर बीच में भी रोककर इस यात्रा का स्वागत करके जनता यही कह रही है कि हम इस कुशासन से राजस्थान के अंदर एक निकृष्ट, नाकारा, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार जो बहन बेटियों की रक्षा कर नहीं सकती, ऐसी किसान विरोधी सरकार से अब हम ऊब चुके हैं। और इसीलिए ये यात्रा आज यहाँ पर पहुंची तो विलंब से पहुंची है। मैं क्षमा चाहता हूँ आपके लिए इस बीच में, क्योंकि यात्रा के बीच में आने की वजह बीच में जगह जगह पर स्वागत जो हो रहा था। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान के अंदर जो आज से 4.5 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, उस 4.5 साल पहले जो सरकार आई उससे जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद की थी, उनसे अपेक्षाएं की थी कि राजस्थान की तरक्की होगी, राजस्थान का विकास करने वाली ये सरकार होगी। और मैं उस समय विधायक था, मुझे अच्छी तरह से याद है और ध्यान है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय प्रदेश 1 नंबर पर चल रहा था। लेकिन मुझे आज बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो राजस्थान विकास के अंदर 1 नंबर पर था, वो राजस्थान आज सबसे पिछले पायदान पर पहुंचा दिया। इन 4.5 सालों के अंदर विकास में सबसे पीछे डाला। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो राजस्थान जहां पर देखते हैं कि क्राइम के अंदर 1 नंबर पर पहुंच गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान को 1 नंबर पर इन्होंने पहुंचा दिया। और इसके साथ ही भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। और इसके साथ ही देखें तो आज डीजल के अंदर राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचा दिया। भावों के अंदर, महंगाई के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई। और अगर बात करते हैं बिजली की, तो बिजली के अंदर जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय लाइट जिस तरह से व्यवस्था एक सुदृढ़ तरीके से चल रही थी, सुव्यवस्थित, लेकिन उसके बाद में आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही है। आज ये बात तो करते हैं हम 100 यूनिट फ्री देने की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 100 यूनिट फ्री तो बहुत दूर की बात है, लाइट मिल भी नहीं रही है। जिन्होंने वादा किया था कि हम 6 घंटे लाइट देंगे, उनके घोषणा पत्र में था। आज जो किसान फसल के लिए उम्मीद करता था, जहां पर उसके डबल क्रॉप एरिया या जहां पर ट्यूबवेल या नहर जिस तरह से वो अगर पानी निकालता कुएं से, तो उसको उम्मीद थी कि मेरा पानी अगर बरसात नहीं हुई तो मैं पानी कुएं से निकाल पर काम चला लूंगा। लेकिन उनको सिर्फ 1.5 या 2 घंटे लाइट मिलती है, वो भी ड्रिपिंग के साथ। और उसकी वजह से किसान की फसल चौपट हो गई। किसान की अपनी आंखों के सामने, उसके सामने आंसुओं के खून के आंसू आ रहे हैं। वो लाइट का इंतजार करता है लेकिन उसको लाइट नहीं मिलती। मुझे आप बताइए कि हमें 50-100 यूनिट फ्री चाहिए, हमें लाइट चाहिए, मुझे ये बताइए। और बात इन्होंने किधर से पैसा निकाला, झूठ बातें करते हैं कि हमने पैसा लाइट फ्री की है। हमारे 8,500 रुपए जो मिलते थे सब्सिडी के, वो लाइट के बंद कर दिए, वो कटौती करके, और इधर कह रहे हैं हम फ्री देने की बात करते हैं। इस तरह से झूठ का सहारा लेकर ये सत्ता में आए। किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। और उसके साथ ही आज जिस तरह से किसानों के लिए मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान के किसान जो बाजरा नरेंद्र मोदी जी दुनिया में लेके गए, उस बाजरे के भाव जो उसको मिलने चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी निर्धारित कर दी। एमएसपी के लागत जो एमएसपी की रेट है, बाजरे की रेट है, क्योंकि राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादक प्रदेश है, और एमएसपी की लागत जो है 25 रुपए किलो है, उसको मेरे यहाँ के किसानों ने 12-13 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हुआ। मैं बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहता रहा, कृषि मंत्री होने के नाते, कि मध्य प्रदेश के अंदर 25 रुपए किलो के अंदर, 2500 रुपए क्विंटल के अंदर बाजरा मध्य प्रदेश की सरकार खरीद रही है, उधर उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है।
और इधर जिस तरह से हरियाणा की सरकार है वो किसानों से बाजरा 25 रुपए में खरीद रही है, आप भी पत्र लिखिए भारत सरकार को ताकि राजस्थान के किसानों को बाजरे का 2500 में बेचने के लिए उसको भाव मिल सके। लेकिन अशोक गहलोत ने भाव नहीं, उसकी चिट्ठी नहीं लिखी। और आज मैं ईमानदारी से यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आज दिन तक इसको 4.5 साल से कह रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब बैठे भी कहा कई बार कि हमारे बाजरे को एमएसपी पर खरीदा जाए, विधानसभा के अंदर कहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं खरीदी। और मैं आज यहाँ मन से कहकर जा रहा हूँ कि राजस्थान के आने वाले समय में हम बाजरा निश्चित रूप से, अगर अशोक गहलोत पत्र लिखेंगे तो हम बाजरा 25 रुपए के अंदर क्विंटल में भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार खड़ी है। और वरना अशोक गहलोत जी तैयार हो जाओ, ये राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम 25 रुपए के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीद करने का मैं आज यहाँ पर कह के जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ छल करने वाली, युवाओं के साथ धोखा करने वाली इस बहरी गूंगी निकृष्ट सरकार, जिन्होंने युवाओं को 3500 का झांसा दे के आई, रीट की चीट इन्होंने की, और उसके साथ ही पेपर लीक करने वाली ये सरकार युवा से लेकर, मजदूर से लेकर, गरीब से लेकर, किसान से लेकर, और हर तरह से इन्होंने 4.5 साल में ठगी करके उनके साथ में जिस तरह से छलावा किया है। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेकर, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस राजस्थान में ऐसी निकृष्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को हर क्षेत्र में 1 नंबर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अशोक गहलोत इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है, इसलिए हमें प्रदेश को बचाना है, हमारे देश को आने वाले समय में आगे बढ़ाना है, विकसित हमारा प्रदेश बनाना है। तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर, ये परिवर्तन की लहर नहीं है, ये परिवर्तन की आंधी है, और निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर विकास हो रहा है, वैसा ही विकास हम आने वाले समय में राजस्थान का करेंगे। ऐसी बात कहकर हम परिवर्तन करेंगे, और इस परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद। बाजरा पैदा करने वाले इस राजस्थान में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये मिले, इसकी पैरवाई करने वाले मोदी सरकार के किसान और किसानी के कृषि राज्य मंत्री भाई कैलाश जी, यहाँ के नौजवान सांसद भाई राहुल जी, इस पूरी यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, इस जिले के अंदर हमारी सबकी अगुवाई करने वाले हरलाल जी, और जिस नौजवान को मैंने विधानसभा में पहली बार एक सशक्त आवाज के रूप में एक ही बार में अपनी जिसने पहचान बनाई, जिसको विधानसभा और विधानसभा के बाहर इस रतनगढ़ की बाजार में, इस रतनगढ़ के उपखंड कार्यालय के सामने मुट्ठी पीछे हुए कई बार आपके लिए संघर्ष करते देखा, ऐसे आपके सजग प्रहरी और आपके लोक लाडले विधायक अविनेश जी, और आज इस रतनधरा में मेरे सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, मोतियों से महंगे किसान भाइयों, रतनगढ़ के सम्राट नागरिक वृंद, मैं चंद ही मिनटों में मेरी बात को समाप्त करूंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं आपके पड़ोस से, जिला मुख्यालय से 7वीं बार लगातार विधायक हूं। इस रतनगढ़ में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं रहा होगा, लोकसभा का चुनाव नहीं रहा होगा, नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, जब मुझे आपके बीच में आने का मौका नहीं मिला होगा। आपके बीच में इतने वर्षों की तपस्या से मुझे आपके चेहरे पढ़ने भी आने लग गए। मुझे रतनगढ़ की तासीर का
कुछ ही देर में मालूम पड़ जाता है। तो सीपी जोशी साहब, रतनगढ़ के इन लोगों के चेहरे को देखकर मैं कह सकता हूं, ये परिवर्तन का संकल्प लेकर जो अश्वमेघ के 4 घोड़े 4 दिशाओं में चल रहे हैं, रतनगढ़ की इस सभा में मेरे सामने बैठे 36 कौम लोगों का बिरादरी के लोगों को देखकर कह सकता हूं, आपके अश्वमेघ यज्ञ में विजय श्री के लिए रतनगढ़ विधानसभा का नाम लिख लेना, कमल का फूल यहां खिलेगा। यह कमल का फूल इसलिए खिलेगा कि यह जमीन भाई जी हनुमान प्रसाद जी की जमीन है, यह धरा उनकी है। आज उनकी मूर्ति के सामने कोई रतनगढ़ का वासी ऐसा नहीं होगा जो सिर झुका के नहीं निकलता होगा। इस सनातन के लिए आजादी और आजादी के बाद गीता प्रेस का योगदान और गीता प्रेस का जब नाम आता है, रतनगढ़ के लोगों का सीना फूल जाता है। हमारी धरा में हमारे भाई जी की गीता प्रेस, और जिस सनातन की बात उन्होंने कही, आज ये कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने अच्छा जोड़ा। ये जो आपका घमंडी गठबंधन इंडिया का हुआ है, इसके नेता जब कहते हैं हम सनातन को समाप्त कर देंगे, जो हमारे मरण से जन्म से मरण से अर्पण से तर्पण तक जिसका साथ है, जो धरती और सृष्टि के साथ पैदा हुआ, उस पर प्रहार की बात सुनते हैं तो इनकी मुट्ठी तन जाती है। यह सीपी साहब इसलिए भी यही वो जिला है जिस जिले में सालासर हनुमान जी का धाम है, और यही वो जिला है, यहाँ बैठे कोई लोग ऐसा नहीं रहा होगा जो सालासर की यात्रा पर नहीं गया होगा और उस दरवाजे से नहीं निकला होगा जिसमें राम दरबार था। राम दरबार को ढाने वाली सरकार को ढाने का संकल्प इसीलिए ले रहे हैं, और इसलिए भी ले रहे हैं कि हनुमान जी की यात्रा पद यात्रा यहाँ निकलती है, भजन के साथ निकलती है, और उस पर डीजे नहीं बजेगा, भजन नहीं गाओगे, धारा 144 लगाओगे। भाई हनुमान जी से पंगा लिया था रावण ने, तो हुआ क्या था आखिर में? मंदोदरी ने कई बार समझाया कि भगवान राम के चरणों में चले जाओ, और जब अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए तो फिर मंदोदरी ने कहा कि हनुमान जी को बानर मत समझ लेना, इनके साथ पंगा मत लो, इनको बाइज्जत जाने दो, सीता माता की खबर लेने आए हैं। और रावण नहीं माना, उनको पकड़कर उनकी पूंछ में जब आग लगाई तो दू दू कर ये लंका जली। तो कांग्रेस की इस लंका को जलना तय है। आज ये महिलाएं अकलियत की बहनें आई हैं, ये काला बुर्का पहनकर बहनें इसलिए आई हैं सीपी साहब, मेरे इस जिले के अंदर एक दो नहीं हजारों बहनों का जिंदगी उजड़ गई। तलाक 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 3 बार बोला और बहन को बेसहारा छोड़कर खाविंद चला गया। जब से मोदी जी ने 3 तलाक की समाप्ति की है, मैं जब भी जाता हूं हमारी बहनें कहती हैं धन्यवाद मोदी जी, आज़ादी के अमृत काल में कम से कम आपको हमारी ज़िंदगी बचाने का आपने महती काम किया। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, ये सरकार, जिस सरकार के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आज आपने कल कोटा के अंदर मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे थे। भरत सिंह जी कुंदनपुर 2 बार सरकार में मंत्री रहे, मेरे साथ 4 बार एमएलए रहे। उन्होंने अपना मुंडन करवाया और अपने सर के बालों को एक पत्र के साथ मुख्यमंत्री जी को लिखा कि मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर चुका है, आप बेईमानों के सरदार बन गए हो। आपकी सरकार में अली बाबा 40 चोर हैं ये मंत्री। जब
ईमान मरता है तो हमारी संस्कृति कहते हैं अब तर्पण भी होना चाहिए। मैं मेरे बाल काट कर सिर मुंडा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। वही सरकार है जिसकी बात की चिंता अभी कैलाश जी ने की। सीपी साहब, हमारी फसल बर्बाद हो गई। यहां कुछ जगह पर मूंगफली भी होती है। राम रूस गया और कटौती के इस जहर ने हमें खा गए। बिजली आती नहीं है, जाती ज्यादा बार है। अशोक चांदना तो मंत्री रहते हुए धरने पर बैठ गए, पर यहां तो कटौती कटौती है। कांग्रेस आई, बिजली गई। अब कांग्रेस की सरकार को भी हम गई करने के लिए सब तैयार बैठे हैं। यहाँ भाई बहुत से लोग वो भी हैं जिन नौजवानों के अरमानों को लूटा गया। प्रश्न पत्र लीक करने वाली है सरकार। बहन बेटी जहाँ सुरक्षित नहीं वो सरकार। लुटेरों की है सरकार। भ्रष्टाचार का तांडव हम देखते हैं। सचिवालय में नोट मिलते हैं। इस सरकार का जवाब एक ही है भाइयों। रतनगढ़ तो वो धरती है जो जनसंघ से लेकर आज तक विरोध की राजनीति में हमेशा अगवा करती रही है। और मैं एक बात कह सकता हूं, आपने जिस नौजवान को रतनगढ़ की सेवा के लिए भेजा, इस नौजवान ने इस कालखंड में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कमल के लिए हमेशा रहा और कितनी बड़ी बात कहकर गया है। अपने परिवार को साक्षी रखते हुए हमारी बहू के लिए भी कह गया, बड़े भाई सीपी शर्मा के नाम से भी कह गया, मैं और मेरा परिवार सीपी साहब कमल का फूल भेज देना, उसके साथ लगेंगे। कितना बड़ा बात कह गए। मैं इस नौजवान की प्रशंसा करता हूं। और अब बिना किसी विलंब के मैं ही उनको आमंत्रित करता हूं जिनके नेतृत्व में परिवर्तन करेंगे। कांग्रेस को जमी दोराज करेंगे, कांग्रेस को वोट की चोट से समाप्त करेंगे। सीपी जोशी आए और संबोधित करें। जोरदार ताली। सीपी जोशी जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 28 वर्षों के बाद 1980 में एक बार गलती से कुछ वोटों से जीत गए और 98 में कुछ वोटों से यहाँ कांग्रेस जीत गई। बाकी इस रतनगढ़ की धरती पर कमल ही कमल खिला है, कमल ही कमल खिला है। मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस धरती को, जिस धरती ने हमेशा एक विचार के साथ खड़ी हुई है। और मैं आज उस धरती को भी प्रणाम करता हूँ। देश और दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति, सनातन साहित्य को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जन्मस्थली भी यही है। और विशेष रूप से जिक्र उस दिन करूंगा, आज इसलिए करूंगा, कभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा गीता प्रेस के लिए हुई थी। तब मुगलिया सोच के कुछ लोगों ने बयान दिया था कि ये गलत है। अरे उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। 111 करोड़ का खर्चा आता है और 2.40 करोड़ रुपया जो कागज़ की कीमत है वो भी नहीं लेते और सनातन को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। ये पहली बार देश और उनको पुरस्कार मिला और उन्होंने पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपया भी मिला। उन्होंने कहा हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो सरकार का पुरस्कार हमारी सराहों पर, वो सरकार का 1 करोड़ रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। इसके लिए भी मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसी बड़ी सोच के साथ जिन्होंने बरसों बरस, और तब मुझे याद आ जाता है जब दुनिया के कई देशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और पहले भी कई जाते थे, लेकिन ये पहला अवसर है। पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो ताजमहल भेंट करते थे, लेकिन 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री
चाहे अमेरिका जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति को भी श्रीमद् भागवत गीता भेंट होती है। तब हमारा सीना फूल के चौड़ा हो जाता है कि हमारी सनातन संस्कृति अब देश नहीं दुनिया में पहुँचने लगी है। ये धरती वो धरती है जिस धरती ने, मुझे पता लगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से देश में क्या किया। अरे या तो आज़ादी के पहले इस क्षेत्र का विकास हुआ या आज़ादी के बाद 2014 के बाद यहाँ की लोगों ने मोदी जी की सरकार में विकास होते हुए देखा है। मुझे ध्यान में आया कि 1910 में यहाँ रेल आ गई, 1930 में यहाँ बिजली आ गई, 1945 में यहाँ जल योजना आ गई, तो 1947 के बाद जिसने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 60 साल तक देश को नारे और वादे के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं आभार फिर से प्रकट करता हूं कि आपने उस पार्टी को यहाँ कभी पैदा नहीं होने दिया जिसने भारत माता के टुकड़े कराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। आज माननीय राठौड़ साहब ने, कैलाश चौधरी जी ने, राहुल जी ने, अवनीश जी ने आपके बीच में अपने वक्तव्य में कई सारी बातें कही। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा आपके बीच में। आखिर ये परिवर्तन यात्रा क्यों? ये परिवर्तन इस बात का है कि अशोक गहलोत जी, आपने वादा किया था कि मैं राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। अगर आपकी ये वादा पूरा करने की हैसियत नहीं थी तो मेरे प्रदेश के किसानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आज कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर आपकी हैसियत नहीं थी तो आपने वादा क्यों किया? अरे आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये पेपर लीक करके राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप आपने किया है। मित्रों, पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन पेपर लीक में पूरी की पूरी गहलोत सरकार शामिल है। आपको आश्चर्य होगा, आरपीएससी का एक मेंबर पकड़ा जाता है, वो कहता है 1.5 करोड़ में गहलोत को पैसा देकर आया हूं। बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं मैं तो मोहरा हूं, मेरी डोर ऊपर तक है। एक बाबूलाल, एक केसावत, यहां का पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत, जो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनको आज पता लगा कि उनको खाली साजिश में फंसाया गया, बाकी उनको क्लीन चिट देने की तैयारी सरकार ने कर ली। एक आरोपी और है सुरेश। आपको आश्चर्य होगा, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, 71 लोग मारे गए। आतंकवादियों ने 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने बचाव के लिए खड़े किए, लेकिन गहलोत साहब ने जयपुर के वासियों के न्याय के लिए एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं किया। लेकिन पेपर लीक के आरोपी सुरेश के लिए, उसकी जमानत कराने के लिए गहलोत साहब ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को, सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उनका वकील कराया है। तो बताओ ये सरकार दोषी है कि नहीं है? ईमानदारी से बताना। इस सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय किए। आज हमारी बहन बेटियां न घर में सुरक्षित है, न खेत पे सुरक्षित है, न खलियान में सुरक्षित है। वो स्कूल जाती है तो उस बच्ची के साथ दुराचार होता है। कोई अस्पताल आईसीयू में भर्ती है तो वहां भी उस बहन के साथ बलात्कार हो जाता है। एम्बुलेंस में कोई इलाज के लिए जा रही है तो दरिंदे वहां भी उसके साथ दुराचार करते हैं। अरे कोविड में भीख मांगने वाली उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा इन दरिंदों ने। अब उस बच्ची को एक साथ भी अत्याचार दुराचार करके फेंक दिया जाता है। बेटी हूं, बेटी लड़ सकती हूं, ये नारा लगाने वाली कांग्रेस नेत्री
अपना जन्मदिन मनाने सवाई माधोपुर आई और वहीं एक अबोध बच्ची के साथ बलात्कार करके सड़क पर फेंक दिया और मामला 3 दिन तक इसलिए दबाया गया कि कांग्रेस पार्टी की नेता वहां जन्मदिन मनाने आई है। बेटियों को निर्वस्त्र कराकर घुमा दिया जाता है और ये मीरा, पन्ना, पद्मावती, हाड़ी रानी, कालीबाई, डाली देवी ऐसे गौरवमय इतिहास का साक्षी राजस्थान रहा है। वहां नारी की सुरक्षा नहीं करने वाली सरकार को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से उखाड़ के फेंकना है और यह परिवर्तन यात्रा इसलिए निकल पड़ी है। मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, आज G20 में पूरा देश भारत की बढ़ती ताकत को, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी और भारत को सलाम कर रही है, सैल्यूट कर रही है। यह आजादी का अमृत महोत्सव हमारी सनातन संस्कृति का भी अमृत महोत्सव है। 500 साल पुराना हमारा सपना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आज अयोध्या में भव्य राम लला का मंदिर भी बन रहा है। एक तरफ ये राम दरबार को तोड़ते हैं तो दूसरी तरफ मोदी जी रामलला के भव्य मंदिर की शिलालेख रखते हैं। ये धारा 370 हटाते हैं, वहां तिरंगे से ऊपर कश्मीर का झंडा लगाते हैं, तो मोदी जी धारा 370 हटाकर आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा रोपने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। कहा था हम सरकार में आएंगे तो हमारे वादे पूरे करेंगे और इसीलिए मोदी जी के लिए कहा जाता है, जो कहा वो करके दिखाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। सरकार में आते ही राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ तो धारा 370 भी हटी। किसान को किसान कल्याण निधि का पैसा भी मिला तो मातृशक्ति को इज्जत घर भी मिला, गरीब को मकान भी मिला तो हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिला। यहाँ एक के बाद एक ऐसी योजना आई जिससे इस देश की कल्याण भी हुआ तो इस देश की दुनिया में ताकत भी बढ़ी है। इसलिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है और उस सरकार को भगाना है जो सरकार सनातन को गाली देती हो। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि आप सनातन को गाली देते हो। अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब, अरे अकबर को तो महाराणा प्रताप ने वहां छोड़ा भी नहीं था, खदेड़ कर भगा दिया। महाराजा सूरजमल हो, वीर दुर्गादास राठौड़ हो और राजस्थान की वीर भूमि ने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनको भगा दिया और सनातन को कभी खत्म नहीं होने दिया। तो आप क्या सनातन को खत्म कर देंगे? सनातन हमारे दिल में भी है, हमारे दिमाग में भी है और जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की वो मिट गए, लेकिन सनातन कभी नहीं मिट पाया। इसलिए मैं आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं कि रतनगढ़ में ये हमारे भाई मैं अविनेश जी हैं जिन्होंने हमेशा विधानसभा में इस बार यहाँ की बात को बुलंदी के साथ रखा और मैं सर झुकाकर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो कहते हैं, लोग कहते हैं मैं ही सब कुछ, लेकिन इन्होंने कहा मेरा ना राष्ट्र, मेरा विचार, मेरा कमल जहां होगा वहां मैं खड़ा होऊंगा। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अविनाश महर्षि, अविनाश महर्षि। अब मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ नहीं कहते चूंकि 4-4.5 घंटे हम देरी से पहुंच रहे हैं। इस धरती से जो सनातन की वाहक ये संस्कृति धरती रही है, ये धरती पर वेद भी हुए, कवि भी हुए, साहित्यकार भी हुए, यहाँ अच्छे उद्योगपति हुए, तो राष्ट्रभक्तों की इस धरती पर दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाए कि रतनगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाएंगे। तैयार हैं हम सब लोग? तो एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। भारतीय जनता पार्टी।
और ये आप देख रहे हैं घंटाघर के पास आतिशबाजी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रतनगढ़ के बाजार पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा अब रतनगढ़ के बाजार में पहुंच चुकी है और रथ में आप देख रहे हैं विधायक अभिलेष महसी भी सवार हैं और बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। नेताओं का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाइयों, राम 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 राम। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा विधायक अभिलेष महसी के साथ रतनगढ़ के बाजार में पहुंची है, जहां पर जगह जगह स्वागत हो रहा है। आगे आप देख रहे हैं पाइप बैंड से बैंड वादन किया जा रहा है।